नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल-ए-इज़्ज़त तकरीम मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा इफ्तिखारुल्लाह मिसबाही साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली सदर अल जामिअतुल गौसिया सदरुल मुदर्रिसीन अल जामिअतुल गौसिया नजमुल उलूम। काबिल-ए-इज़्ज़त तकरीम मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद मिसबाही साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व दिगर उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन व नाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आकाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकसपनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मुझसे पेशतर एक ईमान अफरोज खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद मिसबाही साहब बरकाती मद्दज़िल्लहुल आली से आप समाअत फरमा रहे थे। अभी मेरे दाएं जानिब एक नन्हा सा बच्चा बज़ाहिर नजर आने वाला बैठा हुआ है, इंग्लैंड से ये आया है। इसके वालिद इनसे थोड़ी छोटी उम्र के थे, तब से उन्होंने तहरीक ज्वाइन की थी और उस जमाने में जब वो खिताब करते थे, मोहम्मद इमरान उनका नाम है, तो उनकी खिताबत की गूंज इतनी थी कि पूरे हिंदुस्तान से लोग उनको अपने अपने इलाके में प्रोग्राम के लिए बुलाते थे। इत्तेफाक से ये मुंबई ये बच्चा आया हुआ है, तो आज मैंने सोचा कि अपने साथ लेकर के आऊं, शायद कि इसके दिल में भी कुछ दीन का जज्बा पैदा हो और ये बच्चा भी आगे चलकर दीन का दाई बने और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की जिद्दोजहद करे। हम और आप इस वक्त दारुल मखदूमिया के दस्तारे हिफ्ज़ के अंदर हाजिर हैं, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ में। तो जाहिर सी बात है, जब तलबा को दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा जाने वाला हो तो कुछ कुरान मुक़द्दस ही पर गुफ्तगू हो जाए, ताकि हम कुरान के एक पहलू को किसी हद तक समझने की कोशिश करें, जो पहलू हमारी नज़रों से ओझल भी है, बल्कि अगर ये कहूँ तो गलत न होगा कि उस पहलू को हमने मतरूक, और बिल्कुल अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि हमने ये समझ। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम
सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने उस पहलू को छोड़ने वाला पहलू समझकर छोड़ के रखा है, जबकि वही कुरान मुकद्दस का सबसे अहम पहलू है। और नुज़ूल कुरान का मकसद भी कई मकासिद में एक सबसे बड़ा मकसद नुज़ूल कुरान का भी यही है। आज हमारी कौम बेराह रवी की शिकार है। आज हमारी कौम ये कहती भी नजर आती है कि हमें कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। हम कुछ बनना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, कोई लाहे अमल नहीं। कभी क़यादत का रोना, कभी लाहे अमल का रोना, कभी मंसूबे का रोना। और इन रोनों की बुनियाद पर, इन चीजों से मुतालिक रोने की बुनियाद पर हमारी कौम आज उस राह की मुसाफिर बन चुकी है जो राह या तो गुमराही की तरफ ले जाए, या जहन्नम की तरफ ले जाए, या तबाही की तरफ ले जाए, इल्ला माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल क्यों फरमाई? इस किताब के नुज़ूल का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो इंसान जो किसी भी एतबार से कामयाबी का मुतमन्नी है, वो इंसान जो कामरानी हासिल करना चाहता है, वो इंसान जो जीने की राह तलाश करना चाहता है, और वो इंसान जो ऐसे रास्ते पर चलना चाहता है जिस रास्ते पर चलकर जन्नत का वो हकदार बन जाए, या माबूद बरहक के कुर्ब की दौलत से माला माल हो जाए, और इसी के साथ हर उस रास्ते पर चलने से वो बच जाए जो नाकामी का रास्ता है, तबाही का रास्ता है, बर्बादी का रास्ता है। कुरान मुकद्दस अल्लाह ने नाजिल फरमाया ताकि इस कुरान के जरिए दोनों रास्ते उसके सामने वाज़े कर दिए जाएं, ताकि बंदा अच्छी तरीके से समझ सके कि कामयाबी किस रास्ते पर चलने के अंदर है और नाकामी किस रास्ते पर चलने के अंदर है। जब दोनों रास्ते उसके सामने वाज़े हो जाएंगे तो जो इंसान कामयाबी हासिल करना चाहेगा वो कामयाबी के रास्ते पर चलेगा, और जो नाकामी जिसकी मंजिल बना ले वो नाकामी के रास्ते पर चलेगा। आप देखिए कुरान मुकद्दस ने वाज़ेह तौर पर इस कुरान की शान बयान फरमाई, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। अगर कोई किताब सबसे सीधा रास्ता दिखा सकती है तो ये कुरान मुकद्दस है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो रास्ता देखना चाहता है उसे कुरान रास्ता दिखाता है, और कुरान किन लोगों को रास्ता दिखाता है उसे भी कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, हुदल लिल मुत्तकीन, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो ये किताब उसे राह दिखाती है। जिस बंदे के दिल में नेकी का जज्बा हो ये किताब उसे राह दिखाती है। जो इंसान खुशबख्त हो ये किताब उसे राह दिखाती है, और जो इस किताब की पैरवी करता है वो न कभी गुमराह होगा और न कभी आखिरत के अंदर बदबख्त होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही किताब है जिसकी गाइडलाइन को फॉलो करने वाले तख्त ताज के मालिक भी बन गए, और वक्त की तागूती ताकतों ने जिनके सामने सरेंडर होने ही के अंदर अपने लिए आफियत समझी। वो क्या चीज थी, वो कौन सा रास्ता था जिस रास्ते पर चलने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फाका मस्त लोगों को ताज शाही अता फरमा दिया, और चटाई पर बैठने वालों को तख्त ताज का मालिक बना दिया, और छोटे से अरसे के अंदर, मुख्तसर से अरसे के अंदर 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत कायम करने का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मौका अता फरमाया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कहीं और से उन्होंने रास्ता नहीं तलाश किया था, उन्होंने रास्ता तलाश किया था कुरान से। उन्होंने गाइडलाइन फॉलो की थी कुरान की। कुरान जिस समत ले गया वो उसी समत गए। कुरान ने जहां से
रोक दिया, वहां से वो रुक गए। जब कैफियत ये हो गई तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कामयाबी से दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकी। आज इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कुरान जो रास्ता दिखाता है उस पर नहीं चलना, सिनेमा जो रास्ता दिखाता है उस रास्ते पर चलना है, नापाक लोग जो रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते पर चलना है। हैरत की बात है, कुरान पर ईमान और कुरान के रास्ते पर नहीं चलना, कुरान पर ईमान कुरान के हुकूक को अदा नहीं करना, कुरान पर ईमान कुरान की तिलावत नहीं करना, कुरान पर ईमान कुरान को समझने की कोशिश नहीं करना, कुरान पर ईमान कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ना, कुरान पर ईमान और कुरान पर अमल न करना। तो ईमान किस चीज का नाम है? सिर्फ मान लेने से काम तो नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपने किसी को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल कर लिया तो इतना कहने पर तो काम नहीं चलता ना। अब नफके की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, अच्छा घर देना आपकी जिम्मेदारी है, अपने साथ रखना आपकी जिम्मेदारी है, कपड़े दिलाना आपकी जिम्मेदारी है, जो आप खाओ वही उसको खिलाओ ये आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या कुरान मुकद्दस को अल्लाह की किताब मानकर आप पर हम पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती? जब हमने कुरान को अल्लाह की किताब माना है तो इस किताब को अल्लाह की किताब मानने के बाद इसके हक को अदा करो, इसकी गाइडलाइन को फॉलो करो। ये किताब नाजिल ही इसलिए की गई ताकि गुमराही से बचाया जाए, बुराइयों से बचाया जाए, बदकिरदारी से बचाया जाए, नापाक से बचाया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नाकामी से बचाया जाए। लेकिन आज के दौर का इंसान जब कामयाबी हासिल करना चाहता है तो वो ये तसव्वुर करता है जितना मैं कुरान से दूर रहूंगा मुझे कामयाबी मिलेगी। मैं इस वक्त एक मुस्लिम अक्सरियती इलाके के अंदर बांद्रा की सरजमीन पर मौजूद हूँ। अगर मैं इस मोहल्ले के अंदर हमारे नौजवानों की जिंदगी के अंदर कुरान पर अमल के जज्बे को तलाश करूं तो मेरा विजदान कहता है कि शायद 1% भी हमें इस मोहल्ले के अंदर ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो कुरान पर अमल करता हुआ नजर आए। पता ये चला है मुसलमान लेकिन अल्लाह की किताब पर अमल करने का जज्बा सर्द पड़ चुका है, अल्लाह की किताब पर अमल करने का जज्बा कमजोर हो चुका है। मैं हैरान हूं या अल्लाह, जब ये किताब रास्ता दिखाने वाली किताब है तो दिखाती किसको है और किसको नहीं दिखाती। जब इसको मैंने कुरान में तलाश किया तो मेरी अक्ल दंग रह गई। अल्लाह की ये किताब रास्ता किसको दिखाती है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसके अंदर सच्ची तलब होती है, जो कुरान मुकद्दस से सही ताल्लुक रखता है, तो फिर ये किताब उस बंदे को सच्चा रास्ता दिखाती है, सीधा रास्ता ये किताब दिखाती है। यही वजह है कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने कुरान से ऐसी मोहब्बत की, ऐसी चाहत कुरान के अपने अंदर पैदा कर ली कि एक सहाबी फरमाते हैं कि मेरी ऊंट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश कर लेता हूँ। पता ये चला कुरान रास्ता दिखाने वाली किताब है। अल्लाह अकबर। आज कुतुब नुमा है, आज बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए रास्ता इंसान देख लेता है। हवाई जहाज में आप सफर करते हैं, आप बाइक आप जो है कार में सफर करते हैं, जीपीएस लगा लिया, रास्ता मिल गया। मैं पूछना चाहता हूं, कभी कभी ये रास्ता दिखाने वाला ये गूगल जीपीएस ऐसी जगह पर भी ले जाता है कि शॉर्टकट की जगह पर लंबा रास्ता हो जाता है। लेकिन एक इंसान, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, एक इंसान उस जीपीएस पर भरोसा करके डेस्टिनेशन लगाकर फिर बिला झिझक सफर करता है कि ये मंजिल तक पहुंचा देगा। नादान, जितना तुझे जीपीएस पर भरोसा है, काश तो उतना कुरान पर भरोसा कर लेता, काश तेरा यकीन उतना कुरान पर हो जाता। ये वो किताब है कि इसकी गाइडलाइन को फॉलो करने वाला यहां से सफर अगर शुरू करे तो उसका सफर जाकर सीधा जन्नत ही पर खत्म होता है। उसका फाइनल डेस्टिनेशन जन्नत है। जन्नत में जाने की तमन्ना रखने वाला कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करेगा, जन्नत में जाने की तड़प रखने वाला कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करेगा। और जो जन्नत की तमन्ना नहीं रखता वो कभी कुरान की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा, कभी फॉलो नहीं करेगा। अब तो हमारी चाहत जन्नत की भी नहीं रह गई। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊं। मुकद्दस महीना करीब है और
खुतबा, मुबल्लिगीन माशाअल्लाह खिताब करते हैं, दर्स देते हैं, ये तस्बीह 100 बार पढ़ो इसका ये सवाब, 100 बार पढ़ो ये सवाब, इतनी बार पढ़ो ये सवाब, बिल्कुल हक है, इनकार नहीं। एक दूसरा पहलू भी मैं आपको बताता, शायद पहली बार आप सुने, जितनी मर्तबा तस्बीह के बारे में आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है, आप पढ़ते हैं पूरी काउंटिंग के साथ पढ़ते हैं कि 450 मर्तबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इशा के बाद पढ़ना है, बराबर काउंटिंग के साथ पढ़ते हैं। 111 बार कोई अमल करना है काउंटिंग के साथ। मैं एक नई काउंटिंग भी आपको बताता हूँ, आज से शुरू करो। अपने घर के बाहर छोटे छोटे पत्थर जमा कर लो, और जब एक गुनाह हो ना तो उस पत्थर को अपने घर में रखना शुरू करो। ये भी काउंट करो कि आज कितने गुनाह हुए। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, एक महीने में घर में आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी। कभी गुनाह भी तो काउंट करो। जिस तरीके से तस्बीह को काउंट करके पढ़ते हो, कभी गुनाहों को भी काउंट तो करो कि जिंदगी में कितने गुनाह हो रहे हैं। उसको काउंट करने का टाइम नहीं, उसको गिनने का टाइम नहीं है। एक बुजुर्ग एक तसव्वुर की बुनियाद पर अपनी जान जाने आखिरी के सुपुर्द कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि किसी ने पूछा कि हुजूर आपकी उम्र कितनी, तो कहते हैं कमोबेश 60 साल। पूछने वाले ने पूछा और वो चला गया, लेकिन इनके जहन को झंझोड़ के चला गया। जैसे ही उन्होंने कहा 60 साल कमोबेश, उस बंदे के जाने के बाद उनके जहन के अंदर ये बात आई, मेरी उम्र 60 साल हो गई। अगर मैं दिन में एक भी गुनाह किया तो 60 साल में मुझसे कितने गुनाह हो गए। इतने गुनाहों के साथ में अपने रब को कैसे मुंह दिखाऊंगा। बस ये तसव्वुर आया कि रब को कैसे मुंह दिखाऊंगा इतने गुनाहों के साथ कि जिस्म से रूह परवास हो गई। हम नेकियों को तो काउंट करते हैं, कभी गुनाहों को भी तो काउंट करें। हम नेकियों को तो हिसाब, नेकियों का तो हिसाब करते हैं, कभी गुनाहों का भी तो हिसाब करें। लेकिन हमारे पास इसका टाइम नहीं। और एक नया पहलू कुरान का मैं आपके सामने पेश करूं। जन्नत में तो बंदा उस वक्त जाएगा जब जहन्नम से बचा लिया जाएगा। डायरेक्ट जन्नत में नहीं, पहले जहन्नम से बचा लिया जाएगा, इसलिए कि पुलसिरात जहन्नम के ऊपर है। तो जब जहन्नम से बचा लिया जाएगा तब वो जन्नत में जाएगा। इसी को कुरान ने कहा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फक़द फाज़। पता चला पहले कोशिश करो जहन्नम से बचने की, पहले कोशिश करो जहन्नम से बचने की। और यही दुआ तो माह रमजान में 4 रकात के बाद अल्लाह की बारगाह में करते हैं ना, तस्बीह के बाद। सुबहानल मलिकुल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्क वल मलकूत सुबहानदिल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यमूत सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। उसके बाद क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। जन्नत का सवाल नहीं हो रहा, वहां जन्नत का सवाल बंदा नहीं कर रहा। 4 रकात के बाद सवाल कर रहा है तो ये कर रहा है, ए अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा। इसलिए कि जहन्नम से बचा लिया गया तो जन्नत में जाएगा। काम सारे जहन्नम के करें और जन्नत की उम्मीद कैसे पूर्ण करेंगे जहन्नम के रास्ते। तो जब कुरान के रास्ते पर इंसान चलता है तो ये किताब उसे जहन्नम से बचा ले जाती है। उस रास्ते पर चलने से वो बंदा रुक जाता है। अब मैं यहाँ पर, चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है और हमें जल्दी से खत्म भी करना है यहाँ परमिशन की वजह से, और एक मजबूत खिताब आपने सुन भी लिया, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा समझा दूं एक कुरान का डायरेक्शन। कौन सा बंदा है जो कुरान के रास्ते पर नहीं चल पाता? हिदायत की दो किस्में। एक तो अल्लाह किसी को तौफीक दे तो उसे सीधा रास्ता मिल जाता है, और दूसरा ये है कि कोई रास्ता दिखाए और कोई चलने वाला रास्ते पर चलने का सिलसिला शुरू करे तो उसे हिदायत मिल जाती। जैसा कि अल्लाह ने खुद फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना
लनहदियन्नहुम सुबुलना, और जो अल्लाह की राह में कोशिश करता है अल्लाह उसे रास्ते बताता है। लनहदियन्नहुम सुबुलना, एक नहीं कई रास्ते अल्लाह उसे दिखा देता, लेकिन शर्त यह है कि वो कदम उठाए, कोशिश करे। बगैर कोशिश करने वाले को रास्ता नहीं मिलता, लेकिन रास्ता किसको नहीं मिलता, चल नहीं पाता। इसको कुरान ने फरमाया है, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, उसे रास्ता नहीं मिलता जो जुल्म करने वाला है। जुल्म करने वाले को रास्ता नहीं मिलता। और इस किताब की शान है कि दोनों चीजें हैं, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत से लोग इस किताब के जरिए मंजिले मकसूद को हासिल कर लेंगे, और बहुत से लोग इस किताब की वजह से गुमराह हो जाएंगे। किताब का कसूर नहीं, किताब का तर्जमा गलत करके, मानी गलत करके, किताब पर न चल करके वो रास्ता भटक जाए। अगर तवज्जो चाहूंगा, अपनी तरफ से नहीं, आपको आईना दिखा रहा हूं, हम खुद भी देख लें अपना आईना, आईने में अपनी कैफियत। अगर हम कुरान पर नहीं चलते तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में जुल्म मौजूद है। अगर हमें कुरान पर चलने का जज्बा नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब मामला नजर आता है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फासिकीन ला यहदिल फासिकीन, औ कमा क़ाल, कि अल्लाह ताला फासिकों को रास्ता नहीं दिखाता। और यहां पर मैं आपको बताऊं, फिस्क से मुराद क्या है। फिस्क की 3 किस्में हैं। तकरीबन मुफस्सिरीन इस बात की तरफ गए कि फिस्क से मुराद गुनाह कबीरा है, और जहां कुरान के अंदर फिस्क का मामला आया है उससे मुराद गुमराही है। अब ये 3 किस्में जो फिस्क की है उसे आप समझ लें। एक किस्म जो है वो ये है कि कोई बंदा इत्तेफाकिया गुनाह कबीरा कर ले, इत्तेफाकिया उससे गुनाह कबीरा हो गया, जबकि वो गुनाह कबीरा को बुरा मानता है, वो ईमान से खारिज नहीं होगा। इत्तेफाकिया उससे गुनाह हो गया, दिल में भी उसको गुनाह को बुरा मानता है, और अगर उसने तौबा कर ली अल्लाह उससे सीधा रास्ता दिखा देता है। फिस्क की दूसरी किस्म है जानबूझ करके गुनाह कबीरा करना, जानबूझ कर, इसे इन्हिमाक, फिस्क इन्हिमाक कहते हैं, कि आदत ही बना लेना गुनाह करने की, कबीरा की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसने गुनाह कबीरा को अपनी आदत बना ली, अल्लाह ताला उस बंदे को सीधी राह नहीं दिखाता। और तीसरी किस्म जुहूद, और वो ये है कि आदमी गुनाह कबीरा को अच्छा समझने लग जाए और ये कहे कि यार ये तो आज के दौर की जरूरत है, अच्छा समझे गुनाह कबीरा को, तो फरमाया गया उसके ईमान के खत्म हो जाने का अंदेशा है, वो बेईमान हो गया। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन। तो अगर हम पूरा मजमुए के तौर पर अगर देखें, बहुत सारे हमसे कहते हैं मौलाना की बातों में कुछ नहीं रखा, फला ऐसा फला ऐसा फला ऐसा फला ऐसा। मुझसे किसी ने जयपुर में पूछा था कि अच्छा बनने के लिए हजरत क्या होना चाहिए। मैंने कहा दूसरों के कमाल देखो, खुद के ऐब देखो, अच्छे बन जाओगे। लेकिन हम दूसरों के ऐब में से ही फुर्सत नहीं पाते और खुद को बाकमाल ही समझते हैं, इसलिए हम अच्छे बन नहीं पाते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कुरान की गाइडलाइन पर चलने में दिक्कत हो रही है, कुरान कहता है नमाज कायम करो,
कुरान कहता है झूठ से बचो, कुरान कहता है अकरबा परवरी करो, कुरान कहता है गरीबों मिस्किनों की मदद करो, कुरान कहता है जिना के करीब मत जाओ। अगर इन सारी चीजों पर चलने के अंदर तकलीफ होती है तो समझ जाना कि ईमान बिल्कुल कमजोर और टिमटिमाते दिए की तरह है। इसी मुफ्ती साहब से फतवा लेने की जरूरत नहीं है, कुरान का फतवा। और अगर बुराई का ख्याल आते ही कदम रुक जाए, मेरा मौला देख रहा है, बुराई की आवाज पर कदम रुक जाएं कि नहीं मुझे कल खुदा को मुंह दिखाना है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने ईमान की शम्म को तुम्हारे सीने में रोशन कर रखा है और वो चाहता है कि भटकने से बच जाओ। कौन भटकने से बचता है? तो उसको भी कुरान ने कहा किसको हिदायत मिलती है, फमनी तबा हुदाया फला यदिल्लु वला यशका। जो कुरान की गाइडलाइन की पैरवी करता है अल्लाह उसे गुमराह भी नहीं करेगा और कयामत के दिन उसे बदबख्त भी नहीं करेगा। पता चला कुरान को फॉलो, ये एक मिसाली मोहल्ला बन सकता है, ये क़यादत करने वाला इलाका बन सकता है। अक्सरियती इलाका मुसलमानों का है, मुसलमानों का ये अक्सरियती इलाका है। यहाँ पर हमारे नौजवान है। मैं अभी मस्जिद से आ रहा था, मैंने चंद नौजवानों को बाइक पर खड़े रहकर बात करते देखा। अपना फर्ज मनसबी समझकर मैंने कहा कि आप यहाँ खड़े रहकर टाइम वेस्ट करते हैं, आ जाइए महफिल में, शायद कोई बात आपकी समझ में आ जाए। मैं पूछना चाहता हूं, जिस कौम का मिजाज ही बन जाए कि जिस रब के बंदे हैं उस रब का जिक्र भी अच्छा नहीं लगता, उस कौम की तबाही को, उस कौम को तबाही से कौन रोक सकता है? अब तो हमारी कौम को गाने अच्छे लगने लग गए, हमारी कौम को पिक्चर अच्छा लगने लग गया, हमारी कौम को अय्याशियां अच्छी लगने लग गई, हमारी कौम को अल्लाह का जिक्र बोझ बनने लग गया। जब कौम का मिजाज इस तरीके का बन जाए तो फिर अल्लाह ऐसी कौम को न उरूज देता है, न तरक्की देता है, न सुकून देता है। इसलिए आज मुझे आपको ये बताना है कि ये किताब सीधा रास्ता दिखाती है, सबसे सीधा रास्ता। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि सुनो, अगर मुझे तलाश करना हो तो इधर उधर नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हें मिलूंगा तो सीधे रास्ते पर मिलूंगा। तो जिसे मुझे पाना हो वो टेढ़े रास्ते पर न चले, सीधे रास्ते पर चले। और इसीलिए हर रकात के अंदर दुआ करते हैं हम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। उनके रास्ते पर जिन पर इनाम नाजिल हुआ, वो कौन है इनाम याफ्ता बंदे? जिनको खुदा मिल गया, जिनको मुस्तफा जाने रहमत मिल गया, ये वो है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सीधे रास्ते के मुतलाशियों सुनो, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, कि बेशक मेरा ये रास्ता सीधा रास्ता है, इसकी पैरवी करो। और फिर कहने वाले ने कह दिया, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई है बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए, अल्लाह वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तो अगर हम चाहते हैं कि बर्बादी से बचें तो हीरो के तरीके छोड़ दो, आज से घरों में उस तरीके से खाना छोड़ दो, उस तरीके की जीन्स पैंट पहनना छोड़ दो, उस तरीके से चलना फिरना छोड़ दो, मुस्तफा प्यारे के तरीके पर आ जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करना शुरू कर दो। और हुजूर भी कहाँ मिलेंगे? सीधे रास्ते पर, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन। सीधे रास्ते पर चलोगे तो हुजूर भी मिल जाएंगे और खुदा भी मिल जाएगा और जन्नत भी मिल जाएगी। और ये कुरान सीधा रास्ता। मत बुरा भला कहो उलमा को,
ये बेचारे सीधा रास्ता दिखाते हैं। इन्हें बेवकूफ न समझो दीन पर चलने की बुनियाद पर, ये सीधा रास्ता दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये किताब सीधा रास्ता दिखाने के लिए आई। ये किताब हिदायत की किताब है। इस किताब की पैरवी करो, और अगर किताब की पैरवी करने में दिक्कत आ रही है तो इसको समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो, और ये दुआ जब करो कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, तो ये रास्ते पर चलने की दुआ से पहले हम अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ करते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे ही से मदद मांगते हैं। और फिर मदद क्या मांगते हैं? हमको सीधे रास्ते पर चला। जहन बनाओ कि मौला से मदद मांगोगे वो सीधे रास्ते पर चलाएगा, और जब सीधे रास्ते पर चलने के लिए एक कदम उठाओगे ना, तो फिर क्या होगा? तो हदीस कुदसी है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, मेरी तरफ कोई एक बालिश बढ़ता है तो मेरी रहमत एक हाथ उसके इस्तकबाल के लिए तैयार है। अगर कोई चल कर आता है तो मेरी रहमत दौड़ कर उसका इस्तकबाल करती है। इसलिए जरूरत है सीधे रास्ते के मुसाफिर बन जाओ। ऐ नौजवाना ने बांद्रा, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि तुम आज के बाद गुनाहों से रिश्ता तोड़ दो, आवारगी से रिश्ता तोड़ दो। हमारे बहुत सारे बच्चे आज ड्रग्स के अंदर डूब गए, अय्याशी के अंदर डूब गए, जिना के अंदर डूब गए, अपनी कमाइयों को बर्बादी में डालने की तरफ डूब गए। खुदारा बचो इन चीजों से, अपने रब से ताल्लुक मजबूत करो, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। और याद रखो, रिस्क देने वाली जात खुदा की है और तकसीम करने वाली जात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। देगा अल्लाह ही, लेकिन मुस्तफा के हाथों से अता फरमाएगा। इसलिए कुरान भी दिया तो डायरेक्ट हमारे घर पर नहीं भेज दिया, अपने महबूब के वास्ते से अता फरमा दिया। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर से भी ताल्लुक मजबूत करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से भी ताल्लुक मजबूत करो, और कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करने की कोशिश करो। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, सबसे बड़ा कमाल जो अल्लाह इस कुरान पर अमल करने की वजह से अता फरमाएगा वो ये है, फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता है, जो मेरी हिदायत की पैरवी करे, मेरे बताए हुए रास्ते पर चले, उससे ना कोई खौफ और ना कोई गम। ये कुरान का फरमान। अगर हमारे इतने बड़े इलाके के नौजवान ही सीधे रास्ते पर चलने लग जाएं, बुराइयां छोड़ दें, हीरोगिरी छोड़ दें, दादागिरी छोड़ दें, बुराइयां छोड़ दें, नाच गाने बाजे तमाशे छोड़ दें। और कभी क्या होता है, इस रास्ते पर चलते हैं तो सबसे पहले शैतान भी कहीं और नहीं बैठा। यही बड़े अजीब बात है, शैतान भी शराब के अड्डे पे नहीं बैठा, शैतान भी सीधे रास्ते पर बैठा है। लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, वो भी सीधे रास्ते पर बैठा है कि जहां कोई चलना चाहेगा गिरा देगा। और हमारी कौम इतनी इल्ला माशाअल्लाह इतनी नाअहल है कि अगर कोई गलत काम करने वाला तौबा करके सीधे रास्ते पर आ जाए ना, यो तू कब से सुधर गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसे सीने से लगाना चाहिए, उससे दुआएं करवानी चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए। इसलिए कि अगर आपका हमारा बिगड़ा हुआ बच्चा अगर सीधे रास्ते पर आ जाए तो हमें खुशी होती है, तो खुदा का बंदा अगर सीधे रास्ते पर आ जाए तो खुदा कितना खुश होगा। और उम्मते मुस्तफा सीधे रास्ते पर आ जाए तो हुजूर कितने खुश होंगे। खबरदार, सीधे रास्ते पर आने वालों की क्रिटिसाइज न करो, उनका मोरल जो है डाउन न करो, उनको आप जो है इनकरेज करो, उनकी हौसला अफजाई करो, और आप माहौल बनाओ कि आपके माहौल के अंदर कोई बुराई के दलदल में डूबने न पाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा भी होता है, मुबल्लिगीन की तादाद भी मौजूद है, उलमा की तादाद भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक अजीम इदारा आपके इस इलाके में
दारुल उलूम मखदूमिया के नाम से मौजूद है। मैं अपने सारे हरी मस्जिद के ट्रस्टी हजरात का मशकूर हूँ और मोहल्ले वालों का मशकूर हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत व तवानाई के साथ और मोहब्बत व खुलूस के साथ इस इदारे का ताउन करते हैं और इस इदारे की देखभाल करते हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से आज सनद हिफ्ज़ हासिल करने वाले तलबा, उनके वालिदैन, उनके असातिज़ा और साथ ही साथ जुमला मुआविनीन और ट्रस्टी हजरात को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबकी खिदमत जलीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और परवरदिगार हम सबको कुरान के डायरेक्शन को फॉलो करने की तौफीक नसीब फरमाए। हर किसी का तर्जमा न पढ़ना, पढ़ना है तो कंजुल ईमान ही पढ़ना, ताकि रास्ता मिले तो सीधा मदीने तक और मदीने से सीधा जन्नत तक का रास्ता मिल जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।